गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं 12th एग्रीकल्चर का लेसन है प्रोटोप्लाज्म सेल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका मतलब ये होता है जीव द्रव्य कोशिका तथा जीवन के आधारभूत इकाई के कार्यात्मक व संरचनात्मक पहलू कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले ये जानना है कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? किसी भी जीवधारी की अत्यंत सूक्ष्मतम इकाई जो है वो क्या होती है? कोशिका होती है। इससे पहले हमने बात की थी क्या है कोशिका, क्या है सबसे पहले ये क्या है कोशिका। हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। किसी भी जीवधारी का, लिविंग बीइंग जितने भी हैं, उनका जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के ही बना होता है। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट टर्म में लिख के दे रहे हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हम कोशिका में रख सकते हैं। सबसे पहले ये है कि कोशिका जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह बनते हैं और कोशिकाओं के समूह, जब कोशिकाओं के समूह बनते हैं तो क्या बनता है? ऊतक बनते हैं। और ऊतक मिल करके क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र बनाते हैं। और ऊतक तंत्र मिल करके क्या बनता है? अंग बनते हैं। अंग में जैसे हाथ है, कान है, नाक, हमने आपको पिछले वीडियो में भी ये सब चीज़ें जो है वो बताई हैं। अंग मिल करके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और फिर क्या बनता है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बनती है, मतलब जीव का शरीर बनता है। क्या बनता है? जीव का शरीर। तो ये बात हम कर चुके थे। अब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में कि उसमें कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, कोशिका आखिर है क्या, कोशिका में सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका लिखा भी गया है, कोशिका जीवों के शरीर की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कि हमारा जो शरीर है या किसी भी जीवधारी का जो शरीर है वो क्या होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके ही बनता है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके बनते हैं। तो वो क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। वो ग्रुप मिल करके क्या बनाता है? कोशिका। अब इसके बारे में सबसे पहले खोज किसने की या इसके बारे में पता किसने लगाया, इसके बारे में हम जानते हैं। तो अगला टॉपिक है क्या? कोशिका की खोज। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में क्या किया था? कोशिका के बारे में इन्होंने पता लगाया और कहा, इन्होंने एक कार्क ली, कार्क मतलब मृत कोशिका, उसमें इन्होंने देखा कि कुछ छोटे कोष्ठक नजर आए। इनको कैसे? इस तरह के मधुमक्खी के छत्ते के आकार की कुछ कोशिकाएं मिली। इन्होंने मृत कोशिकाएं, मृत कोशिका में इन्होंने अध्ययन किया और एक लिया कार्क में देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे आकार के कुछ कोष्ठक दिखाई दिए। तो इन कोष्ठक को इन्होंने कहा कोशा। क्या कहा? कोशा कहा। तो यहाँ पे क्या है? 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका में ही इन्होंने किसकी खोज की? कोशा की खोज की और इसके बारे में इन्होंने पता लगाया। अब नॉर्मल तौर पे हम देखें कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं या किस तरह की कोशिकाएं किन जीवों में पाई जाती हैं, तो हम ये बात करते हैं। दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है एक कोशिकी और दूसरी होती है बहुकोशिकी। बहुकोशिकी कोशिकाएं। एक कोशिकी कौन कौन सी होती हैं? जो ऐसी कोशिकाएं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, इनके लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या होती हैं? एक कोशिकीय कोशिकाएं होती हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम,
युग्लिना इत्यादि। ये कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? ये क्या कहलाते हैं? ऐसे प्राणी, ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, अर्थात इनमें क्या है, एक ही कोशिका पाई जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो ये क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव। इनको हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है। अब ये तो हो गया एक कोशिकीय जीव। अब आते हैं बहुकोशिकीय जीव। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, उनकी कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके वो बने होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय है। जैसे इसमें आपका आता है मनुष्य, जीव जंतु जितने भी हैं, जीव, हाथी है, घोड़ा है, ये सारे जितने भी जीव हैं वो बहुकोशिकीय में आते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, एक कोशिका से निर्मित होते हैं, और कौन से बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक कोशिकीय जो है, सबसे पहले जो है हमने आपको बताया कि मृत कोशिका के बारे में पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने। अब होता है जीवित कोशिका में किसने खोज करी थी? लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन, लिख लीजिए आप लोग, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। हॉक ने जीवित कोशिका में जीव का पता लगाया। जीवित कोशिका में कोशिका को सबसे पहले देखा किसमें? जीवाणु में। यहीं से इनको हम क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। किसको? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। इन्होंने जीवाणु कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी में देखा, इसलिए इनको जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम इसमें कि कौन कौन से जो हैं कोशिका जो हैं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिका के प्रकार, कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहले नंबर पे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? इनके बारे में सबसे पहले ये है कि अमीबा, पैरामीशियम, ऐसी कोशिकाएं जो कि एक कोशिकीय जीव में पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इनमें जो है वो होगा तो एक केंद्रक होगा, नहीं तो केंद्रक होता ही नहीं है, अल्प विकसित होता है। तो नंबर 1 है, अंतर भी लिख सकते हैं, केंद्रक जो है अल्प विकसित होता है, और यदि होता है तो एक होता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो अत्यंत ही प्राचीन जीवों में पाई जाती हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना। इन कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि ये जो है, ये क्या है? कोशिका कला होती है। तो ये प्रोकैरियोटिक जीवों में जो है वो कोशिका जो है, कोशिका कला अनुपस्थित होती है। अब इनमें कौन कौन से जीव आते हैं? जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 1 जीवाणु, विषाणु और कवक भी आते हैं। तो जीवाणु कोशिका को हम देखें तो इस तरह की कुछ जीवाणु कोशिका होती है।
और इनमें DNA पाया जाता है और ये इनका फ्लैजिला होता है। तो इस तरह की ये जो है जीवाणु कोशिका होती है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आती है। अब आता है यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है, यहाँ पे जो आपका डायग्राम बना हुआ है ये यूकैरियोटिक कोशिका का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि केंद्रक इसमें अल्प विकसित होता है और इसमें यूकैरियोटिक में जो है वो केंद्रक सुविकसित पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल में ये सारे जितने भी कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है, अंतःद्रव्य जालिका है जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये सारे जितने भी कोशिकांग हैं वो सुविकसित पाए जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। अब इसके जो हैं वो दो भाग हैं, एक आता है पादप कोशिका, पादप कोशिका, और दूसरा है जंतु कोशिका। तो आप जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो आप पादप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर क्लास में। जंतु विज्ञान में आप पढ़ेंगे जंतु कोशिका के बारे में, तो इसमें आगे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा पादप और जंतु कोशिका में। पादप में जो है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो इसके बारे में आप फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में पढ़ चुके हैं। अब आप पढ़ेंगे जंतु विज्ञान में जंतु कोशिका के बारे में। अब ये जंतु कोशिका में कौन कौन से भाग होते हैं या किस तरह की होती है, इसके बारे में आप अभी हम आपको बता रहे हैं इसमें। जंतु कोशिका, एनिमल सेल। अब इसमें यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है कि एक बाहर एक लेयर बनी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका कला कहते हैं। ये क्या है? किसी भी सेल का ये जंतु कोशिका का क्या बनाती है? आवरण बनाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका कला। कोशिका कला जो है वो जितने भी कोशिकांग हैं उनको एक निश्चित आकार प्रदान करती है और किसी भी कोशिकांग को बाहर जाने से भी रोकती है। अब जो मध्य में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के भी कार्य अलग होते हैं, इसको भी हम अभी आपको बताएंगे कि इसमें से कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इसमें से महत्वपूर्ण जो है वो आपका केंद्रक है, अंतःद्रव्य जालिका जो दिखाई दे रही है केंद्रक से लगी हुई अंतःद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, राइबोसोम और यहाँ पे है गाल्जी काय। तो यहाँ इसके जो हैं केंद्रक के अंतर्गत कौन कौन से भाग हैं ये भी हम आपको इसी में बताएंगे। ये थोड़ा काफ़ी लंबा है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता के आपको बताएंगे। धन्यवाद।